हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इस वीडियो का देख चुके हैं। ये पार्ट 3 है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्टिलाइज़र से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 2 में हमने मैन्योर अच्छे से पढ़ लिया था और अभी हम फर्टिलाइज़र्स को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाइए फटाफट से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक्सेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले हमने मैन्योर को समझ लिया था। मैन्योर क्या था हमारा? ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था हमारा मैन्योर। और फर्टिलाइज़र्स क्या था हमारा? ये था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दोनों ही, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इरिगेशन। बेसिकली इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, हिंदी में बोलें तो। और वाटर स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है, यानी कि पानी देना, छिड़काव करना पानी का प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जैसा कि मैंने बताया आपको, वाटर की सप्लाई यानी कि क्रॉप्स को जो है वाटर प्रोवाइड करना अलग अलग इंटरवल्स पर, इसी चीज़ को इरिगेशन का नाम दिया गया है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइम पर जो है इरिगेशन करना होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न, अलग अलग सॉइल और अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंगली इरिगेशन को किया जाता है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक ट्रेडिशनल मेथड है और कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं मोट यानी कि पुली सिस्टम। यहाँ पर पुली सिस्टम से जो है इरिगेशन को किया जाता है। और सेकंड नंबर पर है चेन पंप। यहाँ पर जो है चेन पंप की मदद से किया जाता है इरिगेशन को। ये समझने के लिए मैं साइड में आपको डायग्राम जो है शो कर दूंगा, उन्हें देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि इरिगेशन के जो मेथड हैं पुली सिस्टम और चेन पंप, इनको किस तरीके से जो है किया गया है। अगला वाला है मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर हम छिड़काव की मदद से इरिगेशन को करते हैं। अगला है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है? ड्रिप सिस्टम में कुछ पाइप्स की मदद से हम पानी को अपनी क्रॉप तक पहुँचाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं? वीड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जिनकी प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट्स भी अपने आप क्रॉप में ग्रो हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ग्रास ले सकते हैं, ठीक है। ग्रास को कोई भी उगाता नहीं है अपनी क्रॉप के साथ, लेकिन वो अनवांटेड प्लांट है क्योंकि अपने आप ही वो ग्रो कर जाता है, तो वो एक वीड का एग्जाम्पल है। अब इन वीड्स से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में अभी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, अनवांटेड प्लांट्स जिनको हम चाहते ही नहीं हैं हमारे फील्ड में हों, लेकिन ये अपने आप जो है ग्रो कर जाते हैं, इन प्लांट्स को हम वीड्स के नाम से जानते हैं। सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड थ्रू एजेंसीज, ठीक है। इन वीड्स के जो सीड्स होते हैं यानी कि बीज, ये स्प्रेड किए जाते हैं एजेंसीज के थ्रू। अब ये एजेंसीज क्या है? एजेंसीज के रूप में यहाँ पर हो सकते हैं एयर, वाटर, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब ये एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, अदर एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। बर्ड्स और अदर एनिमल्स यहाँ पर क्यों लिया गया है? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनके जो बीज होते हैं उनको बर्ड्स जो है खा जाते हैं, और एक्सक्रेशन के दौरान वो वीड्स प्लांट्स हमारी क्रॉप्स के अंदर ग्रो कर जाते हैं। वीड्स शेयर वाटर, सनलाइट, स्पेस, न्यूट्रिशन विद द क्रॉप प्लांट्स। वीड्स नुकसानदायक क्यों हैं? क्योंकि जो भी हम अपने प्लांट के लिए देते हैं, वाटर, सनलाइट, स्पेस, न्यूट्रिशंस, वो सब साथ के साथ वीड्स भी लेते हैं, क्योंकि वीड्स भी प्लांट्स हैं और उनको भी ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो भी इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, जिससे हमारी क्रॉप में जो है न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है। दस दे कम्प्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स। ये सभी कंप्लीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ। देयर फॉर देयर रिमूवल इज़ कंपल्सरी। तो इसलिए हमें इसका रिमूवल जो है वो क्या है? कंपल्सरी है। अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप के साथ साथ जो न्यूट्रिशंस हम अपनी क्रॉप को दे रहे हैं वो वीड्स भी साथ के साथ लेते जाएंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। दोनों का ही मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना, और थ्रेशिंग का मतलब होता है सेपरेशन। यानी कि हमें जो हमारी क्रॉप है वहाँ पर हमें सेपरेशन करना पड़ता है चीज़ों का, जब हमारी कटाई हो जाती है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा।
व्हेन क्रॉप्स गेट मैच्योर्ड, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर का मतलब पक के तैयार हो जाती हैं, दे यूजुअली टर्न येलो और गोल्डन और ब्राउन, वो कैसी हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, या तो गोल्डन हो जाती हैं, या फिर ब्राउन हो जाती हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन क्रॉप्स शुड बी कट, ये वो टाइम है जहाँ पर हमें क्रॉप्स को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स की कटिंग को ही क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ ईदर डन बाय मैनुअली बाय ए सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग दोनों ही तरीके से की जा सकती है, मैनुअली यानी हम अपने आप सिकल की मदद से कर सकते हैं। सिकल क्या है, सिकल बेसिकली कुल्हाड़ी की तरह एक वेपन होता है जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं, और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और हम मशीन से भी कर सकते हैं जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। सिकल का जो डायग्राम है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, ग्रेन्स को जो है सेपरेट किया जाता है चाफ में से, इस प्रोसेस को विंड की मदद से किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, विनोइंग। विनोइंग का एग्जांपल भी आपको स्क्रीन पर डायग्राम की मदद से दिखा दिया जाएगा। ग्रेन्स यानी कि गेहूँ जो होते हैं उनको अलग किया जाता है चाफ से। चाफ मतलब जो तिनके होते हैं ना, आपने सुना होगा भुसके जो तिनके होते हैं वो गेहूँ के साथ मिक्स होते हैं एक्चुअली में, तो उनको अलग करने के लिए हमें विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, पूरा जो प्रोसेस होता है जहाँ पर सेपरेशन किया जाता है ग्रेन्स का हार्वेस्टेड क्रॉप से, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, यानी कि हमने क्रॉप्स को कट तो कर लिया लेकिन अभी उन्हें हमें रखने के लिए जगह चाहिए, स्टोरेज चाहिए। ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय थ्रेशिंग आर ड्राइड, जो ग्रेन्स हमें ऑब्टेन होती हैं थ्रेशिंग से, यानी कि सेपरेट करने के बाद जो हमें प्योर जो ग्रेन्स मिली हैं, आर ड्राइड, उनको सुखाया जाता है इन दी ओपन, ओपन में उनको सुखाया जाता है। द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स, जो ड्राइड ग्रेन्स होती हैं उनको स्टोर किया जाता है गनी बैग्स में, एंड प्लेस्ड इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंट हॉल्स, उनको सीमेंटेड हॉल्स में प्लेस किया जाता है, नोन एज गोडाउन्स, जिनको हम गोडाउन के नाम से भी जानते हैं। फार्मर्स कीप ड्राइड ग्रेन्स इन जूट बैग्स, फार्मर्स जो होते हैं किसान वो इस ड्राइड गेन को जूट बैग्स में रखते हैं, यानी कि बोरे में रखते हैं, और मेटेलिक बिन्स और मड बिन्स, या फिर मेटेलिक बिन्स में या फिर मड बिन्स में। यह है तरीका स्टोरेज का। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है एनिमल हस्बेंड्री, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। और एनिमल हस्बेंड्री को हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसको फाइनलाइज हम पढ़ने वाले हैं। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, फूड क्या है, एनिमल्स से भी मिलता है हमें। एग्जाम्पल के तौर पर हम दूध ले सकते हैं, यानी कि मिल्क, जो कि हमें काव से मिलता है, और काव एक एनिमल है। फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड एंड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, जिसके लिए हमें एनिमल्स को रेयरिंग करनी पड़ती है और उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है, और उनकी केयर करनी पड़ती है। एग्जाम्पल हम काव का ही ले सकते हैं। अगर हमें काव से मिल्क चाहिए तो हमें उन्हें प्रॉपर फूड देना होता है, शेल्टर यानी कि उनको रहने की जगह देनी होती है, और उनकी टाइम टू टाइम केयर करनी पड़ती है। When it is done on a large scale called animal husbandry, अगर इसी चीज़ को लार्ज स्केल में किया जाए तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है डेयरी। डेयरी में कई सारी गाय या फिर भैंस को एक साथ पाला जाता है, यानी कि काव या बफेलोज को एक साथ में पाला जाता है, उनकी रेयरिंग की जाती है, और उनको टाइम टू टाइम उनकी केयर की जाती है, शेल्टर दिया जाता है, और तब उनसे जो है मिल्क ले लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और इसका हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो वो है मुर्गी पालन, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग भी इसका एक बड़ा एग्जांपल है, पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।